देश में इस समय जाति का मुद्दा गरमाया है। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले के बाद हर दल इसका क्रेडिट लेने में लगा है। वहीं राजस्थान की राजनीति भी इस मुद्दे पर गरमाई है और इन सब के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खास बातचीत की हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह ने। क्या कुछ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अशोक जी, कास्ट सेंसस को लेकर मेरे को आज भी वो दिन याद है, बांसवाड़ा ट्राइबल डे, और आपने अनाउंस किया था 2023 में कि अगर आपकी सरकार वापस आती है तो आप कास्ट सर्वे कराएंगे। तो क्या सोच के आपने किया था और कितना अहम मुद्दा है ये आपको, और कहीं ना कहीं क्या बीजेपी ने आपका मुद्दा छीन लिया है? नहीं, बीजेपी ने राहुल जी की जो बात थी, जो वो हाउस के अंदर बाहर लगातार बड़े जोरदार तरीके से उठा रहे थे और पूरा देश में एक माहौल बन गया था, तब मजबूरी में इनको करना पड़ा। और हम लोग जो बोल रहे थे उसमें राहुल जी की लगातार ये मंशा थी और सोशल सिक्योरिटी हमारा ध्येय भी था राजस्थान के अंदर। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि आप जातिगत जनगणना हो, तो एक ट्रांसपेरेंसी आए और जो आरोप लगते हैं जो सच्चाई भी है कि ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में कहीं पे भी SC ST OBC के लोगों को स्थान नहीं मिलता है। तो राहुल जी ने तो बड़ा एक्सप्लेन किया उसके अंदर भी कि भाई ये कब तक चलेगा, ये तो 70 साल के बाद में भी उम्मीद करते हैं। तो जातिगत जनगणना की बात जब शुरू हुई तो उतनी जबरदस्त तरीके से हुई, आखिर में NDA गवर्नमेंट को करना पड़ा। बस अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये बिग इलेक्शन प्लान था। जैसे मैंने कहा 2023 में आपने अनाउंस किया, आपने OBC का वर्ग भी बढ़ाया, उनको भी एक्स्ट्रा आरक्षण दिया आपने, क्योंकि 50% से ज्यादा आबादी राजस्थान में OBC है। ये दोनों चीजें करके और फिर अब जो बिहार इलेक्शन में आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इसका क्या असर पड़ने वाला है देश की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस का ये मेन इलेक्शन प्लान था, कहीं ये इलेक्शन प्लान खिसक तो नहीं गया है? देखिए, जो 10% EWS का हुआ है तो 50% राइडर था, वो तो समाप्त हो गए एक प्रकार से। पहले वो हो नहीं पाया क्योंकि संविधान की मूल भावना के अंतर्गत EWS आते नहीं थे। जब एक बार ये कर दिया तो मुझे खुशी से बात की है कि SC ST OBC में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सबने वेलकम किया कि गरीब आदमी किसी कौम का है, अगर अपर कास्ट का भी, जनरल कास्ट का भी, तो उसको भी उसका हक देना चाहिए। ये शुभ संकेत है। मेरा मानना है कि अब जो जातिगत जनगणना की बात हो गई है तो इसको टाइम बाउंड पूरा करना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक सर्वे भी साथ हो जाना चाहिए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी पूरी आ जाए और वैज्ञानिक तरीके से आप लाभ मिलने लगे लोगों को। तो जो ये राहुल जी भी कह रहे हैं कि ये तो एक स्टेप है, बाकी 50 मिनट के जो राइडर है वो समाप्त हो, सबको चांस मिले आगे बढ़ने के। तो अगर ये तमाम माहौल जो देश में बन रहा है, जब मैंने उदाहरण दिया आपको कि भाई आपने 10% कर दिया उनका, मुझे गर्व है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब मैंने इसको 14% आरक्षण का मैंने प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया था वाजपेयी गवर्नमेंट वक्त में, EWS के उस वक्त में। बाद में अटेम्प्ट तो हर बार हुआ, आखिर में मनमोहन सिंह जी ने ट्राई की थी, कमीशन बनाया था उन्होंने, पर आखिर में फिर NDA गवर्नमेंट करना पड़ा जब सब रिपोर्ट आ चुकी थी। तो इसका मतलब आप वेलकम करते हैं जो मूव है एक तरह से? नहीं, वेलकम तो सबने किया, हम भी करते हैं, राहुल जी ने किया है, कांग्रेस कर रही है, पर साथ में कह रहे हैं हम लोग इसको टाइम बाउंड बनाओ। टाइम लाइन क्या आपकी है, कब तक? तो क्योंकि सेंसस हो नहीं रहा 21 से जी, बजट बहुत कम रखा हुआ, करीब 600 करोड़ रुपए रखे हैं, उसको आप बढ़ाओ और इसकी घोषणा करो भाई टाइम बाउंड हम इस प्रकार से इसको करेंगे। सर आपको क्या लगा, बीजेपी पहले तो अग्री नहीं कर रही थी इसको लेकर, तो क्या यू टर्न कैसे हुआ है ये,
और आपको क्या लगता है कि राजनीतिक कारण क्या रहे जिससे मजबूरी में उनको अब ये कास्ट सेंसस अनाउंस करना पड़ा है? देखिए, सच्चाई कास्ट सेंसस पक्ष में थी और सच्चाई की जीत हुई है। और मेरा मानना कि सच्चाई को सामने रख के हम अगर चलेंगे किसी क्षेत्र में, तो सच्चाई आपको रास्ता मिलेगा पब्लिक इंटरेस्ट का। और अगर ये तमाम बातें हुई है, इससे एक माहौल ऐसा बनता है, और जब ये सेंसस हो जाएगा तो मेरा मानना है कि तमाम, क्योंकि यहाँ जाति हैं, धर्म, भाषाएं अलग अलग हैं, ऐसे मुल्क में जो 70 साल बावजूद भी एक रहा, अखंड रहा, चाहे इंदिरा जी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, कोई मामूली बात नहीं थी। राजीव गांधी भी शहीद हो गए थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। अब अगर ये सेंसस के बाद में चांसेस मिलते हैं उन लोगों को भी, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा, शिक्षा का भी, आगे बढ़ने का भी। ये बहुत बड़ी बात है। सोशल जस्टिस, जी, मतलब सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी के बाद में जो SC ST OBC के लोग हैं, या छुआछूत भी आज भी है, ऊंच नीच के भेदभाव भी है, वो माहौल से निकलेंगे ही लोग। जब सेंसस होगा, सरकारें फैसले करेगी आगे के लिए कि भाई किस तरह से इनको आगे बढ़ाना है, जनसंख्या देख के भी क्या फैसले करने हैं, सोशो इकोनॉमिक स्थिति क्या है उसको देख के फैसले करने हैं। आगे जब ये बढ़ने लगे तो ऐसा देश में माहौल बनेगा इतने बड़े मुल्क में, जहाँ 140 करोड़ जनता आ जाए और बढ़ जाएगी, तो उस मुल्क में अगर सभी जातियों में, धर्मों में, भाषा बोलने वालों में एकता रहेगी, तो इतना मजबूत राष्ट्र कहलाएगा ये हिंदुस्तान कि इसकी तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं पाएगा। आपको सर लगता है अभी जो बिहार के चुनाव हैं, बिहार की सरकार ने किया था कास्ट सर्वे, पर इसका फायदा किसको मिलेगा, राजनीतिक रूप से किसको फायदा मिलेगा? ये तो सोशल जस्टिस की बात आपने कही। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि फायदे नुकसान की बात एक तरफ है। राहुल गांधी वो इंसान है जो विश्वास नहीं करेंगे कोई, पर ज्यादा वो राजनीतिक लाभ हानि की बात नहीं सोचता है। जी सर। वो इतने एक पक्के इरादे के व्यक्ति है जिसमें वो सोचते हैं कि बस मुझे तो जातिगत जनगणना करानी है, अगर मोदी जी नहीं कराएंगे तो मैं करवाऊंगा। जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने उठाया, उससे पूरे देश में मैसेज गया। और उनकी नेचर भी है, उनके लिए देश का गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, कोई गरीब है किसी जाति बिरादरी का, और देश है, कोई माने नहीं माने वो उसके लिए पूरी तरह समर्पित थे। राजनीतिक लाभ हानि सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। वो तो होता ही है, जिस पार्टी में आप बिलोंग करते हो, पार्टी वाले उम्मीद करते हैं आपसे कि भाई आप लीडर हो तो हमें उसका लाभ मिलेगा, वो अलग बात है। पर राहुल गांधी खुद का एजेंडा जो है वो है कि जो उनकी सोच है वो देश हित में है, सच्चे का रास्ता है, और सत्य की खोज के लिए वो निकल पड़े हैं। ये उन्होंने खुद ने कहा एक इंटरव्यू के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व अलग तरह का है, और उसको हम सब स्वागत करते हैं। सर, राजस्थान में क्या असर देखेंगे? क्योंकि हमने राजस्थान में देखा है कि कास्ट के अंदर भी खींचतान है, ओबीसी के अंदर भी खींचतान है, एससी के अंदर भी खींचतान है। कास्ट में रिजर्वेशन होने के बावजूद लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमारे को फुल सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है। अब ये जो नया जो फैसला हुआ ना जातीय जनगणना का, इसके बाद में और कई फैसले होंगे जी। जो ये शिकायतें हैं SC ST में, OBC के अंदर आपस के अंदर दो वर्ग बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, ये तमाम बातें जो है, एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी, फिर सरकारें क्या फैसला लेती है, क्या जनहित के अंदर है, कैसे आप सबको विश्वास में लेवें कि सबके साथ न्याय हो, वो सत्य ही फिर उसमें आगे बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि इसमें जो है ये इतना बड़ा फैसला है कि हर जाति वर्ग के लोग, कई लोग तो अभी तो समझ नहीं पा रहे कि राहुल जी क्या बोल रहे थे या कल फैसला क्या हुआ। वो तो अब धीरे धीरे जब मालूम पड़ेगा भी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया माहौल बनाने का एक प्रयास है कि हम भी शिक्षित हों, हम भी आगे बढ़े, हम भी काम धंधे करें, तो मेरा मानना बड़ा क्रांतिकारी ये मतलब सिद्ध होगा।
तो कहीं ना कहीं आपने खुद ने भी बीजेपी को मजबूर कर दिया आपके मुद्दों को उठाने के लिए। देखिए कास्ट सेंसस आपने उठाया था, अब वो लागू कर रहे हैं। आरटीआई हमने किया और गारंटी, आपने गारंटी का आपने राइट टू मिनिमम इनकम कर दिया हमने, और आपने गारंटी वाली राइट टू हेल्थ कर दिया। और आपकी सरकार ने, और आपने जब थे आपने गारंटी कहा था कि हर चीज में हम गारंटी, सोशल गारंटी, तो गारंटी ही शब्द बन गया था, पीएम ने भी उठाया था। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं गारंटी शब्द ऐसा हो गया पूरे कैंपेन में जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ही हर चीज गारंटी देना पड़ा देश भर के अंदर। और जैसे मैंने कहा कास्ट सेंसस का मुद्दा भी आपने उठाया था राजस्थान में। ऑफ कोर्स राहुल गांधी जी, सेंसस का भी, ईडब्ल्यूएस को भी हम लोग कोई कमी रखी नहीं। सोशल सिक्योरिटी हमारी सरकार का एक आधार था। स्लोली आपको लग रहा है, सोशल जस्टिस होना ही चाहिए। स्लोली आपको लग रहा है बीजेपी काफी आपके मुद्दे अडॉप्ट कर रही है। अब मोदी जी के दबाव में कई, मोदी जी के, राहुल जी के दबाव में कई फैसले भारत सरकार भी कर रही है, और हमारे दबाव में समझ लीजिए हमारे निर्णय इतने अच्छे थे जी। हमारे निर्णय जो थे गवर्नेंस के, शायद आपको भी जानकारी होगी, पूरे मुल्क के हर राज्य में उसकी चर्चा हो रही है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर जी। अर्बन में हमने जो नरेगा शुरू किया, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। गिग वर्कर्स का तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई पत्रकार थे, उन्होंने लिखा है कि ये पहल जो की राजस्थान सरकार ने, गिग वर्कर्स एक्ट बना के, ये हर राज्य में होना चाहिए देश में, और दुनिया के मुल्कों में भी होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है लगभग। तो ये बहुत बड़ा फैसला हमारा था। लाखों लोग बेचारे जो ये जोमेटो और ओला और जो काम करते हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। राहुल गांधी की जब यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब हमें एक्टिविस्ट जो थे ये हमसे मिले थे, राहुल जी से मिले थे। उन्होंने ये बताया था कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। उसी दिन हमने तय कर लिया कि इसको कानून का रूप देना हम लोगों को। तो राहुल जी की यात्रा के बाद में ही हमने फैसला किया और वो कानून बन गया यहाँ पर। अब उनको आगे लागू करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, वो उस पर ध्यान दे नहीं रही है, ये दुर्भाग्य है। जी सर, तो जैसे आपने कहा कि सोशल जस्टिस बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इससे ये होगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके कई मुद्दे जो हैं जो बीजेपी अडॉप्ट कर रही है, और अब बिहार में चुनाव है जो बड़ी चुनौती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। धन्यवाद।